कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त लगातार देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हैं। मोदी और अदानी के रिश्तों को पर एक बार फिर से राहुल ने तीखे वार किए हैं। ऐसा दिख रहा है कि राहुल को उनका पसंदीदा टॉपिक अडानी फिर से मिल गया है, जिसका कारण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा अदानी ग्रुप के शेयरों में हुई गड़बड़ी पर जारी एक रिपोर्ट है। क्या है पूरा मामला, विस्तार में समझेंगे। नमस्कार, मैं अभिनव कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे साथ मॉलिटिक्स। ये सिलसिला शुरू होता है 31 अगस्त से, जब खोजी पत्रकारों के एक नेटवर्क यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट यानी OCCRP ने अदानी समूह में हुई गड़बड़ियों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट OCCRP ने 2 बड़े अखबारों के साथ साझा की। इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल ने ट्वीट किया। क्या ट्वीट था? ट्वीट ये था कि दुनिया के 2 बड़े अखबारों ने प्रधानमंत्री और अडानी के रिश्तों पर सवाल उठाए हैं। यह हिंदुस्तान की इज्जत पर दाग है। प्रधानमंत्री जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप अडानी पर फुल स्केल जांच करने से क्यों घबरा रहे हैं? ट्वीट करने वाले दिन ही शाम को राहुल गांधी ने एक अनशेड्यूल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली, जिसमें वो अडानी पर तीखे हमले करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आखिर ये पैसा है किसका, इसके पीछे का मास्टरमाइंड है कौन, और मोदी जी इसकी जांच आखिर क्यों नहीं करवाते। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। Here is another one. The Guardian. Modi linked Adani family secretly invested in own shares, documents suggest. And the third one, a wealthy Indian family with links to Modi invested in own shares. Now, these are not any random newspapers. These are newspapers that affect investment in India. They affect the perception of our country in the rest of the world. Now, there are a few questions that they are asking. These newspapers are asking. First of all, they are stating clearly that over $1 billion of money went from India, was circulated in different places and then came back to India. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन यानी कि कल 1 सितंबर को मुंबई में हुई विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल ने फिर अदानी और केंद्र सरकार पर हमला बोला। सुनिए क्या कहा उन्होंने। The election is very, very clear. I did a press conference yesterday, and the nexus between the Prime Minister and a particular businessman is there for every single person to see. I mentioned yesterday in my press conference that the G20 is taking place, and it is very important for India's credibility, our nation's credibility, that the Prime Minister makes his position very clear and begins an inquiry on what has happened with regards to Mr. Adani. The Prime Minister and the BJP are a nexus of corruption. And that is the first thing that the India Alliance is going to demonstrate and prove. राहुल गांधी यही नहीं रुके। आज भी छत्तीसगढ़ में राजीव युवा मिटान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के 2 बड़े अरबपतियों के लिए काम करते हैं। उन्होंने OCCRP की उसी रिपोर्ट के जरिए अडानी पर फिर से हमला बोला। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। इसी साल के अंत तक 5 राज्यों में चुनाव भी हैं। ऐसे समय में इन रिपोर्ट्स के आने का मतलब है कि कांग्रेस और राहुल गांधी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहेंगे। जिस तरह से पिछले 3 दिनों से लगातार राहुल गांधी इस पर बात कर रहे हैं, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हो या जनसभा को संबोधन के जरिए, कम से कम उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है। आपको बता दें कि अदानी का ही मामला था जिसके चलते राहुल गांधी को अपनी संसद की सदस्यता गंवानी पड़ी थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी सदस्यता फिर से बहाल हुई। फिलहाल इस मुद्दे का विपक्षी दलों को चुनाव में क्या फायदा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। आप देख रहे थे मॉलिटिक्स। नमस्कार।